हम सब ने ट्रेन में बहुत सफ़र किया है और आप सभी करते भी होंगे। आपने नोट किया है कई बार ट्रेन में हम लोग सफ़र करते हैं तो बहुत अपने आप में सिमट कर रहते हैं, सिकुड़ के बैठते हैं। ना ज़्यादा किसी से बातचीत करना पसंद करते हैं, ना ही कुछ खाने की चीज़ या और अपनी बातें शेयर करते हैं। और वहीं पर दूसरी ओर कुछ लोग बिंदास एक दूसरे के साथ बातें करते हैं और बहुत सी चीज़ें खाने की शेयर भी करते हैं और मन की बातें भी शेयर करते हैं। ऐसी ही एक दिन मुलाकात होती है एक औरत की एक दूसरी औरत से, और जो अपना नाम बताती हैं सुषमा। वो अपनी कहानी दिल खोल के उस अजनबी औरत के सामने रख देती है, ये जाने बिना कि वो उसके बारे में क्या सोचेगी, क्या वो सच में उसकी कहानी सुनना चाहती है या नहीं। दोनों ही अकेले सफ़र कर रही होती हैं, पर सुषमा जी बिना किसी डर के कि कोई उनकी बात सुन रहा होगा तो उनके बारे में क्या सोचेगा, बिंदास अपने मन की सारी बातें उस दूसरी औरत को सुना देती हैं। वो सब बातें बताती कि किस तरीके से उनका मार्केटिंग का काम, मार्केटिंग की जॉब उनकी शुरू हुई थी, कैसे उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 40 साल की उम्र में की जब उनके बच्चे बड़े हो गए थे, और किस तरीके से वो किताबों की मैगज़ीन के लिए, बिज़नेस लेने के लिए ऑफ़िस टू ऑफ़िस जाया करती थी, और किस तरीके से अपनी अपने बोल चालने के अंदाज़ से सबका दिल जीत लेती थी। और बहुत सारे दोस्त भी बनाए उन्होंने। जब वो जहाँ भी जाती घंटों बैठती थी और सबकी बातें सुनती थी और अपने मन की बातें कहती थी, एक माहौल बना देती थी। उसी खुशनुमा माहौल की खुशबू के साथ लोग उनका इंतज़ार किया करते थे कि सुषमा जी आएंगी तो उनके साथ खाना खाएंगे, सुषमा जी आएंगी तो उनके साथ कहीं शॉपिंग पे जाएंगे, सुषमा जी आएंगी तो उनके लिए बिज़नेस रेडी रखा है, उन्हें ये बिज़नेस देंगे। तो सुषमा जी का जो नाम था वो हर ऑफिस में बड़े ही अदब के साथ लिया जाने लगा था। सुषमा जी की पर्सनालिटी थी भी कुछ ऐसी, गोरा रंग, अच्छी हाइट, पंजाबन थी और देखने में खूबसूरत और बात करने में भी बहुत ही मिठास थी। तो सुषमा जी ने ट्रेन में बैठे बैठे उस औरत को अपने मन की सारी बात खोल दी। इस तरह से खोली कि जैसे वो न जाने बरसों से किसी को ढूंढ रही थी कुछ कहने के लिए। न जाने उस दिन उन्हें उस औरत में क्या दिखा, अपने सारे मन का हाल, अपने मन के दबे हुए सब के सब सीक्रेट उस औरत के सामने खोल के रख दिए, और खुली किताब सी एक एक पन्ना अपना पलट पलट के पढ़ पढ़ के उसे बताने लगी। ट्रेन 6 घंटा लेट थी और वो किताब ख़त्म होने को ही नहीं आ रही थी। जैसे तैसे स्टेशन आया और दूसरी औरत अपने स्टेशन पर उतर गई, और अभी सुषमा जी को 3 घंटे और स्टेशन में अपनी ट्रेन के कोच में बैठना था। पर इस बात से बेफिक्र कि अब वो अपनी अधूरी बातें जो रह गई किसको सुनाएंगी। उन्हें फिर एक साथी मिल जाता है जो ठीक उनकी ऊपर वाली सीट पर बैठा होता है। जो औरत नीचे उतर जाती है, अपने स्थान पर जाने के लिए तैयार होकर खिड़की से उन्हें बाय कहती है, और सुषमा जी की आंखों में बड़ा इत्मीनान दिखता है कि उन्हें अब एक और कोई मिल गया है जिसे वो अपनी मन की बात जो अधूरी रह गई हैं वो उन्हें सुनाकर, अपनी सारी बातों को सुनाकर ख़त्म कर देंगी। तो सुषमा जी का जो सफ़र है, ऐसे लोगों का सफ़र, ये दिल से बहुत सच्चे लोग होते हैं, और न जाने क्यों मन में कौन सी इनकी, न जाने कब से इनका मन बेचैन था अपनी बातों को सुनाने के लिए। शायद एक उम्र का दौर ही ऐसा होता है जब आप बहुत कुछ सुनाना चाहते हैं, क्योंकि सारी उम्र तो हम सुनते हैं ना, हम सुनते हैं दूसरों की। सुनाने के लिए, अपने मन की बात सुनाने के लिए तो बहुत कम लोग मिलते हैं, या फिर ये कहिए कि हम ढूंढ ही नहीं पाते। तो ऐसी ही बातों का सिलसिला चलता रहेगा निधि स्टोरी बॉक्स में। अब सुषमा जी की कहानी पूरी हुई या नहीं हुई, उनकी किताब पूरी उन्होंने पढ़ी या नहीं पढ़ी, ये तो एक सस्पेंस है जो कि सफ़र के साथ ही ख़त्म हो गया। लेकिन निधि स्टोरी बॉक्स में ऐसी ही कहानियों का सिलसिला, कुछ अनछुए पहलू निधि सुनाती रहेगी। और आप और भी सुनना चाहते हैं तो निधि स्टोरी बॉक्स को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए
और इसे भी ज़रूरी है कि अपना ख्याल रखना बिल्कुल भी ना भूलें।